मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा अहम दौरे पर सऊदी अरब चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आला सतह वफ्द में शामिल। शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और शराकतदारी मजबूत बनाने पर बात होगी। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की सिफारती काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म। बरादर ममालिक से मिलकर आपना हुर्मुज़ का मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। तनाव कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात की बहाली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को भारतीय इमदाद हासिल। पाकिस्तान और अमेरिका कलअदम TTP को मुश्तरका खतरा समझते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद सियासी बयानात मुस्तरद। कहा, आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दोबारा दावत। पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर बातचीत हो सकती है। तहरीक इंसाफ को पैगाम। PTI रहनुमा आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर का कहना है, मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल। अब बॉल PTI के कोर्ट में है। तवक्को है मुज़ाकरात की दावत को संजीदगी से लिया जाएगा। नए सूबों के कयाम की मुहिम हुकूमती हलकों ने सर जोड़ लिए। वजारत पार्लिमानी उमूर और वजारत कानून की आईनी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। नए सूबों के लिए कम अज कम आइन के 4 आर्टिकल्स में तरमीम नागुज़ीर करार। पार्लिमानी जराये के मुताबिक सेनेट, कौमी, सूबाई असम्बलियों की निशस्तों में रद्दोबदल करना होगा। खवातीन और अक़लियतों की निशस्तों का भी नए सिरे से तयन होगा। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ेकार मौजूद है। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असम्बली मुतादिद बार नए सूबों के क़याम की मुखालफत कर चुकी। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर बातचीत। जियांग सी डोंग ने चीन के सदर का खत पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम की सालगिरह पर शहबाज शरीफ के खत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का सियासी जमातों और पार्लिमानी तबादलों की अहमियत पर जोर। मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त। कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। सिटी कोर्ट कराची के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील। तफ्तीश से मुतमईन नहीं। कभी कर्ज मामला तो कभी खुदकुशी करार दिया जा रहा है। बेटे को कत्ल किया गया, वालिद की गुफ्तगू। IG सिंध का केस तकरीबन हल करने का दावा। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, हकायक जल्द सामने लाएंगे। गैर मुतालिका मेडिको लीगल ऑफिसर केस में पर तबसरा कर रहा है। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक तफ्तीश होगी। इस बार ईरान पर दबाव सिर्फ धमकी नहीं था, कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। जरूरत पड़ी तो एक्शन लेंगे। ट्रंप के पल पल बदलते बयानात। ईरान से डील करनी है क्योंकि लोगों को मारना नहीं चाहता। बातचीत जारी है, देखे क्या होता है। असलहा ज़खायर में किल्लत की खबरें मुस्तरद। कहा, अमेरिका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद। दिफाई कंपनीज ने नए प्लांट्स और फैक्ट्रीज लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद को तलाश करके सजा देंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरान से मुतालिक तमाम जराए इस्तेमाल करेंगे। ईरान पर सदर ट्रंप से कोई इख्तलाफ नहीं। दुश्मन की कमजोर होती सलाहियतों के असार दिन ब दिन वाज़े। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर दिफा का पैगाम। मजीद इब्न रजा का कहना था, ईरान की दिफाई टेक्नोलॉजी खित्ते में दरामदशुदा किसी भी निज़ाम से बेहतर है। इलाकाई ममालिक जल्द ये हकीकत जान जाएंगे। ईरान और ओमान अपने हुर्मुज़ में जहाज रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक। तीसरा फरीक मुदाखलत न करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है।
ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फिलहाल ईरानी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है मुत्तफिका बहरी गुजरगाह 2 से 4 माह के लिए काबिल इस्तेमाल होगी। अमेरिका के इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर वापसी जरूरी शर्त है। मसले के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त अमेरिका ने की थी। आपने हुर्मुज़ में टैंकर के करीब 2 धमाके, बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की तस्दीक। कहा जहाज और अमला महफूज, कोई नुकसान नहीं हुआ, तहकीकात जारी। बहरी जहाजों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। राना सनाउल्ला का 10 नशिस्तें जेब में होने का बयान धांधली की बुनियाद। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत नहीं, वरना वहां भी ये मुहाजिर नशिस्त छीन लेते। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इंतखाबात में फिर धांधली का इल्जाम। नैयर बुखारी का कहना है इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक रहा। आजाद कश्मीर में नून लीग के साथ हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। लतीफ अकबर बोले धांधली के तमाम शवाहिद पेश किए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी यासीन का इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम बेबुनियाद करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट जमा। बेटी की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक खातून अव्वल को बड़ा कमरा, सेहन और अलहदा बावर्ची खाना दिया गया। बाकायदगी से तिबी मुआयना और शौहर से हर हफ्ते मुलाकात भी कराई जाती है। क्या ठाणा कल्चर कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। इंसाफ सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए है, गरीब के लिए आज भी वो थाना एक जहन्नुम से कम नहीं है। झूठे पर्चे हो रहे हैं और ये कहाँ है मरियम नवाज का कानून, किधर है? पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरे मुल्ज़िम पकड़ने के लिए मुझसे 10,000 रुपये की डिमांड की थी। पंजाब के थाना कल्चर में तब्दीली के दावे बेनकाब। पुलिस का शहरियों के साथ आए रोज नारवा सलूक। टाउनशिप के रिहायशी माँ बेटे पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रिश्वत का तकाजा। तशद्दुद की वीडियो दिखाओगे तो कार्रवाई करेंगे। अफसरान के शहरियों को डिजिटल शवाहिद इकट्ठे करने के मशवरे। माँ को मुल्जिमान से बचाता या तशद्दुद की वीडियो बनाता। शहरी तहफ्फुज की बजाय खौफ का शिकार। समा हकायक मंजर-ए-आम पर ले आया। पंजाब हुकूमत के कर्जों में मुसलसल इजाफा। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा 1760 अरब रुपए का मकरूज। 2 साल के दौरान कर्जों में 75 अरब रुपए का इजाफा। पंजाब का हर शहरी 13,538 रुपए का मकरूज हो गया। वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में MD कैट का इम्तिहान मुलतवी। PMDC के मुताबिक अब 20 सितंबर को पेपर्स लिए जाएंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के एंट्री टेस्ट पहले 16 अगस्त को शेड्यूल थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोपेमा के जस्ते खाके निकाल लिए। स्कर्दू मुंतकिल, सिविल और अस्करी हुकाम, सिफारती नुमाइंदों का मरने वाले कोपेमाओं को खराज अकीदत। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपेमा लापता हो गए थे। अमेरिका, चीन, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान के शहरी शामिल। बैरून मुल्क लगातार 8 नाकामियों के बाद शाहीनों की पहली फतह। बाबर आजम की क़यादत में 2023 के बाद गैर मुल्की सरजमीन पर पहला टेस्ट जीत लिया। वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से हरा दिया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। 75 रन का हदफ हंसते खेलते 2 विकेटों पर हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक मैच के हीरो। जस्टिन ग्रीव्स और बाबर आजम मुश्तरका तौर पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड का ऐलान। 16 रुकनी स्क्वाड की क़यादत जॉ रूट करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। लायनल मेसी की धुआंधार वापसी। वर्ल्ड कप के बाद डबल वार। मेजर सॉकर लीग में स्टार फुटबॉलर के 2 गोल। इंटर मियामी ने सान लुइस को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के हर सू नजारे। जश्न आजादी के रंग समा के संग। सबसे लाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा पाकिस्तान का समा।
और दादी अम्मा का हौसला जवान। बरतानवी खातून ने 97 बरस की उम्र में जहाज के परों पर उड़ान भरने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 साल के दौरान 6 बार कामयाब मुहिमजोई का एजाज।